आज हम स्कैन फंक्शन के बारे में बात करेंगे और स्कैन फंक्शन में हम 3 पहलू पे बात करेंगे। पहला ये है कि स्कैन फंक्शन है क्या, दूसरा स्कैन फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है और तीसरा है यह कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब इसका सिंटैक्स क्या है, उनके आर्गुमेंट्स क्या हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्कैन फंक्शन है क्या। देखो, आपको इसकी कोई ऐसी लॉन्ग डेफिनेशन नहीं है और किसी फंक्शन की कोई भी ऐसी लॉन्ग डेफिनेशन नहीं होती। आपको सिंपली उसका जो उसका पर्पस है मेन, आपको बस वो रिमाइंड अपने दिमाग में रखना है। आपका डेफिनेशन खुद ही उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखो, स्कैन फंक्शन क्या है, एक डायनेमिक एरे फंक्शन है। ठीक है, डायनेमिक एरे फंक्शन है कि जो कि एक एरे पे काम करता है और एरे पे ही कैलकुलेशंस करता है। जो भी आपको कैलकुलेशन करानी हो, जो भी आपको ऑपरेशन कराना हो, एक एरे पे ऑपरेशन करता है। और ये क्या करता है, ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करता है और हर स्टेप का आपको रिजल्ट देता है। देखो क्या होता है, जैसे कि आपको किसी का सपोज आपके पास 10 आइटम्स हैं, 10 आइटम्स का आपको क्या कर रनिंग टोटल निकालना है। तो रनिंग टोटल क्या होगा, एक नॉर्मल आप टोटल लगाओगे, सम लगाओगे तो आपको टोटल एक फिगर मिल जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको रनिंग बैलेंस देगा। रनिंग बैलेंस देगा कि हर स्टेप आइटम नंबर 1 पे क्या था, फिर आइटम नंबर 1 प्लस सेकंड आइटम का टोटल करके फिर क्या वैल्यू निकली, फिर 3 का ऐड करके क्या वैल्यू निकली। हर स्टेप का आपको वैल्यू देता है, उसका रिजल्ट देता है। एक तरीके से आपको एक रनिंग टोटल देता है, क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपको ये देता है। जहाँ भी क्यूमुलेटिव रनिंग टोटल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसे दूसरे तरीके से हम देखते हैं, दूसरा इसमें है कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका वही है, ये रनिंग टोटल्स के लिए और क्यूमुलेटिव रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। जहाँ आपको ये चीज़ें करनी होती हैं वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। वैसे रनिंग टोटल आप अदर फंक्शन से भी निकाल सकते हो, अदर हेल्पर्स की मदद से भी आप कर सकते हो, लेकिन स्कैन फंक्शन उनसे थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम कैलकुलेशन दे सकते हो। जैसे कि आप सम का यूज़ करके आप रनिंग टोटल निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा और बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये डायनेमिक एरे फंक्शन है, तो डायनेमिक एरे फंक्शन में बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल एक सेल में फंक्शन लगाना होता है, फॉर्मूला देना होता है। वो ऑटोमेटिकली जो भी एरे आपने सेलेक्ट करा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने जहाँ भी आपने एक सेल में फंक्शन लगाया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनके रिजल्ट, उस एरे का रिजल्ट ऑटोमेटिकली जिस सेल का रिजल्ट है ऑटोमेटिकली फिल करता है। इसलिए इसको डायनेमिक एरे फंक्शन बोला जाता है। आपको यहाँ मैनुअल कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको ये दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये लैम्डा फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया, तो इसने क्या करा, फिर उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली नीचे तक ये फिल कर दे दी। ये जो है सारी फिगरें, ये हमने हमने जैसे ये हमने मैनुअल नहीं करी, ये ऑटोमेटिकली फिल हुई है। हमने सिंपल फॉर्मूला जो लगाया वो हमने लगाया है ये फर्स्ट वाली सेल में, और ये हमने एरे सेलेक्ट करके और ये फर्स्ट वाली सेल में हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उस पर लग गया। तो ये डायनेमिकली काम करता है, इसलिए इसको डायनेमिक एरे फंक्शन बोलो, जो एरे पे काम करता है और डायनेमिकली काम करता है। आपको बार बार कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, तो इसलिए ये थोड़ा सा बढ़िया फंक्शन है। अब देखो, ये है, हमने ये तो हो गया कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली रनिंग टोटल्स और क्यूमुलेटिव रिजल्ट के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके और भी यूज़ हैं, लेकिन अभी उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो आप उसे इतनी आसानी से समझ नहीं पाओगे, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें अभी बेसिक स्कैन के बारे में समझना है, फिर हम उनके बारे में नेक्स्ट मीन्स जब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसमें उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है कि ये स्कैन फंक्शन एक्सेल में क्यों यूज़ किया जाता है, तो हम कर चुके हैं। अब ये कैसे यूज़ किया जाता है ये हमें समझना है। तो कैसे यूज़ में हम ये बात करेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है और इसमें आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले देखो, इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। इसमें केवल 3 आर्गुमेंट्स आपको देने हैं। पहले आपको इनिशियल वैल्यू देनी है,
इनिशियल वैल्यू हो गई। फिर आपको एरे सेलेक्ट करना है, फिर लैम्डा फंक्शन आपको यूज़ करना है, जिसमें जो भी आपको कस्टम कैलकुलेशन करनी है वो आप लैम्डा फंक्शन की मदद से उसमें कर सकते हो। आपको एवरेज लगाना हो, सम लगाना हो, काउंट करना हो, एवरेज, मिन, मैक्स, जो भी आपको करना है आप उसमें कर सकते हो। तो यही इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आप कस्टम कैलकुलेशंस कर सकते हो। आप रनिंग बैलेंस, आप रनिंग एवरेज निकाल सकते हो, रनिंग टोटल निकाल सकते हो, रनिंग मिन मैक्स निकाल सकते हो। आप इस तरीके की कैलकुलेशन आप अब देखो, ये आपको नॉर्मल मिन मैक्स में ये पॉसिबल नहीं है, आपको हेल्पर बनाने पड़ेंगे, फिर ये पॉसिबल है, लेकिन वो फिर लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो इसलिए स्कैन फंक्शन ये आपके लिए चुटकियों में आपको ये कर देता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इजीली आप इसे कर सकते हो। तो अभी सिंटेक्स इसका सिंपल है। अब एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसे इजीली से समझ सको। अब देखो, जैसे ये एग्जांपल हमने कुछ करे हैं, यहाँ पे क्या करा मैंने, रनिंग बैलेंस निकाला। ये सारा रनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये रनिंग बैलेंस है। अब ये इसमें हमने देखो फंक्शन क्या लगाया है, इसमें हमने सबसे पहले देखो ऊपर देखो, हमने इक्वल स्कैन, फिर हमने इनिशियल वैल्यू में 0 दिया। अगर देखो आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू, देखो क्या होता है इनिशियल वैल्यू का, देखो आप यहाँ पे पहले फंडा समझ लो। इनिशियल वैल्यू क्या, आपके पास कोई, ये तो कोई ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कि आपने बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में देखा होगा, आपके पास लास्ट ईयर का कोई बैलेंस होता है, लास्ट डे का कोई बैलेंस हो, लास्ट मंथ का कोई बैलेंस होता है, और आपको इस मंथ की कोई स्टेटमेंट की बैलेंस बनानी है, तो उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस आपको चाहिए होगा, क्योंकि अगर ओपनिंग नहीं हो तो आपका बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको ओपनिंग बैलेंस उसमें डालना पड़ेगा, तभी वो मैच होगा। तो इसलिए इसमें इनिशियल वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है कि अगर देखो, अगर इसमें इनिशियल वैल्यू का ऑप्शन ना होता तो फिर ये स्कैन की इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं, फिर हम नॉर्मली किसी और फंक्शन से इसे कर सकते थे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इनिशियल वैल्यू है, अभी हमने 0 डाला है क्योंकि हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, P3 से P22 हमने क्या लिया, इसका हमने एरे सेलेक्ट करा, जो कि ये दिख रहा होगा आपको, सेल का हमने पूरा एरे सेलेक्ट करा है। उसके बाद हमने क्या करा, लैम्डा फंक्शन लगाया, और उसमें क्या करा, लैम्डा फंक्शन में हमने क्या करा, यहाँ पे पहले तो x और y हमने दो पैरामीटर्स दिए थे। पैरामीटर्स का मतलब क्या है ना, हमने देखो x को, जो हमारा इनिशियल वैल्यू है उसे हमने x से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारी एरे है उसको हम y से डिनोट कर रहे हैं। आप कुछ भी दे सकते हो, आप ये इनिशियल वैल्यू भी लिख सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे इनिशियल लिख दो, आपको जो रीडेबिलिटी, जो आपको सूटेबल करता है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो, आप उसे यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने थोड़ा लेंथी ना हो इसलिए XY लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कॉमा, फिर मैंने x प्लस वाई करा। अब इसे x प्लस वाई क्या, ये कैलकुलेशन है, इसमें मैंने क्या करा, x क्या हो गया, x को आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ इनिशियल वैल्यू 0 थी तो हमने x को पैरामीटर क्या दिया था, x को हमने इनिशियल वैल्यू को x से डिनोट करा था, तो इसलिए x प्लस y क्या था, जो हमारी करंट वैल्यू है, जो हमने एरे सेलेक्ट करा, करंट वैल्यू जो यहाँ पे है, ये हमारी करंट वैल्यू की रो है, तो ये वाली, तो ये हमारी करंट वैल्यू हो गई, और इनिशियल हो गई जो ओपनिंग जो चली आ रही है, उसे हमने यहाँ पे प्लस करके फिर इसका टोटल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टोटल हो गया 1200। फिर नेक्स्ट में इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली इसने नीचे तक स्पिल कर लिया, मतलब इसको नीचे तक इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया इसके सामने। देखो 900 का, अब ये देखो यहाँ तक का बैलेंस ये हमें बता रहा है 2100 रुपये। अब 2100 रुपये कैसा हो गया, 900 तो ये हो गया, 900 तो ये हो गई, ये करंट वैल्यू है 900, और ये 1200 इनिशियल वैल्यू हो गई। देखो स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने 0 दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास 0 था, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो 0 की जगह ये 1200 आ जाएगा इनिशियल, फिर ये नेक्स्ट सेल में क्या बन जाएगी, ये इनिशियल वैल्यू बन जाएगी, और ये हमारी जो 950 करंट वैल्यू बन जाएगी। वही से जब नेक्स्ट में जाएगा तो ये 2150 इनिशियल वैल्यू बन जाएगी, और जो नेक्स्ट है जो 1800 है ये करंट वैल्यू बन जाएगी। ये ऐसे चलता रहेगा, जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है वो इनिशियल बन जाएगी, और फिर जो आपकी
जो आपकी अभी जो करंट जिस सेल पे आप ये ऑपरेशन हो रहा है वो करंट वैल्यू हो जाएगी। तो उसमें पीछे वाली को प्लस करेगा, करंट वाली को प्लस करेगा, फिर वो रनिंग टोटल बन जाएगा। तो ये इस तरीके से इसमें इसका सिंटेक्स काम करता है। अब देखो ये जो है इसको एक बार और समझ लो। इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे पहले 0 दिया, और P3 P22 में हमने क्या करा, पूरा एरे सिलेक्ट करके उसको उसमें शो करा दिया। ठीक है, शो करा दिया, और फिर लैम्डा फंक्शन हमने लगाया। लैम्डा फंक्शन क्या करता है, क्या लगे, देखो सिंगल स्कैन कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, ये खाली इनिशियल वैल्यू को स्टोर करता है और एक एरे को स्टोर करता है अपने। फिर उसके बाद वो लैम्डा को फॉरवर्ड कर देता है, लैम्डा को फॉरवर्ड कर देता है। फिर लैम्डा के अब इसको लैम्डा में आपको जो भी फंक्शन यूज करना, आपको सम करना, आपको एवरेज करना है, वो लैम्डा के अंदर ही, लैम्डा की हेडर के उसी के अंदर होता है। स्कैन को सिंपल आप एरे सेलेक्ट करके देता है और इनिशियल वैल्यू को स्टोर करता है। फिर लैम्डा में हम क्या करते हैं, उनका एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने एक्स वाई दिया, एक्स हमने दे दिया पहली वाली वैल्यू का जो इनिशियल थी, और एरे का हमने दे दिया वाई, एक्स वाई हमने दो नाम दे दिए। अब हम एक्स वाई के साथ हमें जो भी ऑपरेशन करना है हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने क्या करा, एक्स प्लस वाई कर दिया, तो मतलब कि प्लस करा हमने, जो एक्स इनिशियल वैल्यू प्लस वाई। तो इसलिए ये अब देखो शुरू वाले में तो 1200 आ रहा है, क्योंकि शुरू इनिशियल नहीं। सपोज मैं यहाँ पे इनिशियल में 10,000 देता हूँ, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू में देखो ये कितना हो गया, 11,200, क्योंकि क्या हुआ 1200 तो ये है, लेकिन 10,000 इनिशियल वैल्यू तो ये ऐड हो गया। अब ये इसमें ऑटोमेटिकली पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनिशियल 10 दे दिया। तो अब जब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट लाइन में देखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का इमेज जो दिख रही है आपको, ये सिंपल से या आपको इमेज दिख रही होगी, इसमें क्या हो रहा है, जो 11,000 है वो इनिशियल में चला जाएगा, वो इनिशियल वैल्यू बन जाएगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और जो 950 है आपका यहाँ पे, ये वाला आपका करंट वैल्यू हो जाएगी, और ये ऊपर वाला जो है ये आपका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। तो ये 1100 मतलब 11,200 में 950 ऐड करके फिर आपका ये जो ये फिगर बनेगी, ये बनेगी 12,150। ये आपका रनिंग टोटल बन गया। इसी तरह आप रनिंग एवरेज भी बनाते हो, तो आपका मैक्स मिन जो भी लगाना आप इसी तरह से लगाओगे। जो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो इसका इनिशियल बन जाता है, और उसे आप इनिशियल के इसे आप एक तरीके से एक्यूमुलेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेट कर रहा हो आपकी प्रीवियस फिगर को, उसने एक्यूमुलेट कर करके वो यहाँ तक ले आया, और जो करंट फिगर है उसके साथ जोड़ देता है। आप उसे एक्यूमुलेटर भी बोल सकते हो, और आप इनिशियल भी बोल सकते हो, आप पे डिपेंड। तो ये चीज़ें आपको शायद ये यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल भी वैसे ये, यहाँ पे हमने बैलेंस, क्रेडिटर्स का कुछ बैलेंस है जो कि यहाँ पे था, ये सेम एग्जांपल है। हमने एक एरे सेलेक्ट करा, दूसरा अब एक इसका कुछ करके देखते हैं। देखो लेकिन इसमें आप फिर ये बोल रहे होंगे कि यार रनिंग बैलेंस तो हम आसानी से वैसे भी कर सकते हैं, आप तो ऐसे भी कर सकते हो। आपने ऐसे लिया और फिर ऐसा करके करंट से ऐड करके, करंट सी करके, और इसको नीचे तक करोगे तो ये तो वैसे भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये तो वैसे भी आ जाएगा। तो इसमें स्कैन की क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब ये हम आसानी से भी कर सकते थे। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर मैन्युअली सम प्लस करके करोगे तो आपको बार बार फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने करा, बार बार उसने यहाँ तक प्लस प्लस लगा। अब इसमें क्या होता, सिंगल आपने एक सेल में, सिंपल आपने क्या करा, एक सेल में यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया, वो ऑटोमेटिकली नीचे तक पूरा का पूरा फिल हो गया, फिल हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेशन दिखा के फिल कर दिया। अब उसमें आप क्या करते, उसमें आप करते, आप यहाँ पे क्या करते, आपने ये यहाँ पे सपोज एक इसमें कर देते हैं, आप ये ले लेते, फिर यहाँ पे प्लस, इसको प्लस करके ये वाली करंट फिगर ऐड कर लेते, फिर इसको आप ऐसे नीचे तक ड्रैग कर लेते,
अगर आपको रनिंग टोटल आप नीचे तक ड्रैग कर लेते। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब में क्या हो रहा है, देखो आपने सब में फॉर्मूला लगा दिया, बार बार रिपीट हो रहा है फंक्शन। इससे क्या होता है ना, आपकी साइड ने सीट की आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अभी तो ये कम डेटा है इसलिए इसमें दिक्कत इतनी नहीं है, लेकिन जब आपके पास बल्क में डेटा होगा, बहुत सारा डेटा होगा, वहाँ ये आपको दिक्कत करेगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये कि परफॉर्मेंस को स्कैन फंक्शन आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। स्कैन फंक्शन ही नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारे डायनेमिक एरे फंक्शन आएंगे, वो सारा यही काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से उनको आप यूज कर सकते हो। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि वो होता है। दूसरा क्या होता है कि स्कैन फंक्शन इस तरह से, अगर आपको इन छोटे छोटे इनमें इतना इसका यूज़ नहीं होता, जहाँ आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती है तो वहाँ ये यूज़ किया जाता है। नॉर्मल रनिंग बैलेंस के लिए आप ये थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है वहाँ ये यूज़ होता है। रनिंग बैलेंस आप वैसे भी निकालोगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला। ये हमें डे वाइज बोनस निकालना है यहाँ पे। अब डे वाइज हमें बोनस निकालना है तो डे वाइज बोनस कैसे निकलेगा, आप कैसे निकालते हैं? हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया। मैं आपको एक काम करता हूँ, हमने यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कॉपी करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। हमने क्या करा है, हम सबसे पहले लगाएंगे स्कैन, ठीक है। स्कैन लगा, इनिशियल वैल्यू देंगे। देखो इनिशियल वैल्यू हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है, तो इसको पहले वाले स्टेप में तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट वाले में इसकी स्टार्टिंग वाली हो जाएगी। इसको कॉमा लगाएंगे। अब हमें एरे सेलेक्ट करना है। एरे सेलेक्ट करना है मतलब कि जिस पे भी हमें पूरा ऑपरेशन करना है डिवाइस। तो हमारे पास 20 दिन का डेटा है, हम इस पूरे पे ऑपरेशन करना चाहते हैं। कॉमा लगा, अब इसे लैम्डा फंक्शन दे दो। अब लैम्डा फंक्शन में क्या हमें पैरामीटर्स देना है। पैरामीटर्स का मतलब कि जो हमने इनिशियल वैल्यू और जो एरे सेलेक्ट करा है उसको हमें कोई एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनिशियल ही लिख दे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको ACC कर लेता हूँ, मतलब एक्यूमुलेटर, ठीक है, इनिशियल को। और दूसरे को मैं नाम दे देता हूँ, दूसरे को मैं नाम दे दूँ वैल्यू के नाम से, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ वैल्यू। मतलब वैल्यू का मतलब यहाँ पे आप ये समझने की करंट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमा दे दो। अब हमें कैलकुलेशन देनी है, इसके साथ करना क्या। अब देखो वहाँ हम प्लस कर रहे थे रनिंग बैलेंस के लिए, यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको एडवांस बनाएंगे, जहाँ इसका मेन यूज जिन तरीकों में किया जाता है वो करेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं अब इफ, ठीक है, इफ करा हमने। इफ फंक्शन के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। इफ लगाएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये वैल्यू है सेल की, ये यदि 5000 से ऊपर है, मैं ये करूँगा, यदि अब वैल्यू को हमने क्या कर दिया, अब वैल्यू को हमें यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी एरे सेलेक्ट कर रखा है। एरे का हमने जो नाम दे रखा है यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, तो मैं लिखूँ यदि वैल्यू, जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5000 के, समझ रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 के, तो तब हमें क्या करना है, जो कि इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है, अभी तो 0 है, पहले वाले में तो 0 है, लेकिन नेक्स्ट में ये काम सही से करेगा। इनिशियल वैल्यू है उसका इंटू 5%, उसका 5% प्लस उसको 1000 रुपये बोनस देना है यदि उसकी सेल एक दिन की 5000 से ऊपर है। तो अगर नहीं है तो फिर कॉमा, और फिर हम ये लगाएंगे ACC एक्यूमुलेट और इनटू, और इसमें हम कर देंगे 2%, तब हम इसे 2% देंगे और फिर 500 इसको बोनस देंगे, ठीक है, तब हम इसको 500 इसको बोनस देंगे। देखो अब ये देखो ऑटोमेटिकली फिल होगा, हमें नीचे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली पूरी रो में ऑटोमेटिकली नीचे तक फिल हो गई। ये देखो ये फिगर मैच हो रही होंगी, ये पहले मैंने लगाया था। तो ये देखो इसने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका बोनस एक दिन का क्या बना, यहाँ पे बना इसका 500 रुपये। नेक्स्ट डे पे इसका बोनस क्या बना, इसका बोनस बना 1025, नेक्स्ट डे पे 1051,
ठीक है। अब ये इसने हर स्टेप का, हर दिन का कैलकुलेशन करके आप दे। अब ये देखो, ये इतनी आसानी से आप इसको कर नहीं सकते थे, आपके लिए आपको इसके थोड़ी लेंथी प्रोसेस आपको यूज़ करनी पड़ती है। आप इसको पता कैसे कर सकते थे। सपोज अब इस पे हमने इफ फंक्शन लगाया, तो मैं ये करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ इफ, और वैल्यू की जगह मैं ले लेता हूँ ये ले लेता हूँ वैल्यू, और ACC की जगह मैं ले लेता हूँ इनिशियल वैल्यू। सपोज ऊपर वाली इनिशियल होगी तो इनिशियल होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी ACC की जगह मैं ले लेता हूँ ये इनिशियल वैल्यू, ठीक है। देखो 500 आ गया। अब फिर इसको नीचे की तक खींच लेते हैं, ठीक है। तब भी आप इसे ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन इसमें नहीं। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें एक तो इसने क्या करा, रिपीटेड फॉर्मूला आपने लगाया। देखो ना कितनी बार फॉर्मूला लग गया, यहाँ भी फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला, हर सेल पे आपने फॉर्मूला लगा दिया। देखो कितनी आपकी परफॉर्मेंस से डाउन करेगा, आप सोच नहीं सकते। अब देखो वही स्कैन फंक्शन ने कितने इजीली करा, उसने एक पे लगाया फॉर्मूला सिंपल सा, और उसने पूरी को ऑटोमेटिकली वो फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इसे बीच में आप डिलीट मारोगे ना, डिलीट नहीं होगा ये। देखो ये स्कैन फंक्शन का देखो ये कमाल है, मतलब स्कैन का नहीं, अगर डायनेमिक एरे फंक्शन है उसमें यही होता है, ये डिलीट नहीं होगा। अभी ये डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया तो नीचे की सारी फिगरें हिल जाएंगी, तो ये दिक्कत करता है, तो मतलब इनएक्यूरेसी आ सकती है। तो नॉर्मल फंक्शन में ये होता है, इसलिए स्कैन फंक्शन का यूज इस जगह। अभी तो बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत एडवांस लेवल पे इसका यूज होता है। इसका हम आपको तब एडवांस लेवल पे बताएंगे जब हम इसकी जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं उनको, सारे फंक्शंस को सीख लेंगे, तब हम इनकी कंबाइन करके इनको बहुत एडवांस लेवल्स पे इनकी बात करेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसे रनिंग वो टोटल निकाल सकते हो। और सपोज आपको कुछ और भी करना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेता हूँ। सपोज हमारे पे ये है, हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, स्कैन लगाया, स्कैन में इनिशियल वैल्यू हमारी कुछ है नहीं, अभी एरे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इसमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एरे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा करा दिया, और लैम्डा, और फिर पैरामीटर दे देते। पैरामीटर इनिशियल वैल्यू को मैं x ही दे देता हूँ और दूसरे को y दे देता हूँ, सिंपल। अब लगा देते हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स लगाया मैंने, और x और कॉमा y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें मैक्स फाइंड कर रहा है। देखो सबसे पहली वाली मैंने बोला था, ये हर स्टेप का, जो भी स्टेप कैलकुलेट करता है उसका आपको रिजल्ट देता है। इसने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे बिग बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, क्योंकि एक ही है तो 12 भी होगा। अब दूसरे वाले पे क्या है, दूसरे वाले पे 900 है, सेल 900 है, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर क्या दिखा रहा है, 12 भी दिखा रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ 900 तो 1200 से छोटा है। जो 1200 क्या है, जो कि रनिंग में जो टोटल सबसे बड़ा नंबर बताएगा, ये आपको रनिंग में जो चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1800 हो गया। अब 1800 बड़ा हो गया, क्योंकि 1200 से प्रीवियस जो बड़ा नंबर होता है उससे बड़ा, तो यहाँ क्या हो गया, 1800 हो गया। अब 1800 चलेगा, यहाँ 1500 छोटा है तो 1800 ही चलेगा। नेक्स्ट में 1200 2200 क्या हो गया, 1800 से बड़ा है। तो देखो लास्ट में आप चलोगे ना, देखो यहाँ पे ये जितने नंबर हैं, देखो यहाँ 2200 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 2200 लास्ट बड़ा नंबर था, ठीक है, पूरे एरे में। तो ये पूरा यहाँ तक चल रहा है। ये हम इससे ये पता कर सकते हैं कि भाई हमें सबसे बड़ा नंबर मतलब इनमें कौन सा था, जो कि अब हम आज की डेट में देखो, अगर हम ये देखें, ये जो लास्ट वाला बंदा है 1585 सेल है, लेकिन हम ये रनिंग बैलेंस से ये पता कर सकते हैं, जो रनिंग बैलेंस जो लार्ज नंबर है वो क्या आया था। तो हम ये पता कर सकते हैं, हाँ वो 2200 आया था। तो ये हम वही मिन भी पता कर सकते हैं कि भाई आज 1500 है, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा गया था। तो आप इसमें मिन यूज कर सकते हो, देखो मिन क्या गया था, 0 गया था। 0 इसलिए दिखा रहा है ये, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने 0 दी है। सपोज मैं यहाँ पे 1000 कर देता, तो ये 1000 आ जाएगा। मिनिमम यहाँ क्या था, पहले ये मिनिमम 1000 था, लेकिन दूसरे पे 900 मिनिमम हो गया, तो ये सबसे छोटा यहाँ पे 900 गया था। तो इस तरीके से आप इस पे कोई भी फंक्शन लगा। सपोज मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि
इनिशियल वैल्यू कुछ है नहीं, हम 0 दे देते हैं। आप दे सकते हो अगर आपके पास है, फिर इससे एरे सिलेक्ट कर ले, क्योंकि हमें पूरे एरे पे ऑपरेशन करना है। देखो आपको जितना सिलेक्ट करना है उतना कर सकते हो, मैं तो फिलहाल इतना कर रहा हूँ, आप चाहते हो आधा कर लो तो आपकी मर्जी, आपको जितना डेटा। फिर इस पे लगाएंगे लैम्डा कॉमा लैम्डा। अब लैम्डा में पैरामीटर्स, यहाँ पे हम पैरामीटर्स मतलब कि हमें एक दो वेरिएबल देने पड़ेंगे, एक तो इनिशियल के लिए और दूसरा हमने जो एरे सिलेक्ट करा। इनिशियल के लिए मैं एक्स दे देता हूँ और वाई, आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई। और फिर इसमें हमें क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज किससे का करना है हमें, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इनका एवरेज करना है। देखो ये एवरेज निकल गया, थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया, ये एवरेज निकल गया। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। देखो ये एवरेज भी हो गया। अब ये रनिंग एवरेज है, ये कि रनिंग जो एवरेज चल रहा है, तो ये आप इसे एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हो। अब वैसे एवरेज आपको अगर निकालना हो तो आप एवरेज ऐसे टोटल ऐसे करके भी निकाल सकते हो। वो रनिंग एवरेज था, ये आपका एक बार में आपका पूरा एवरेज निकलेगा, ये ऐसे एवरेज निकलेगा, ये रनिंग एवरेज है। तो ये फ़र्क है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो शायद आपके, मुझे लग रहा है स्कैन फंक्शन काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसको 2-3 बार अगर देखोगे तो आपको इस अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिड्यूस फंक्शन। बेसिकली क्या हुआ, एक स्कैन की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि वो रनिंग बैलेंस आपको हर स्टेज का रिजल्ट नहीं देगा, आपको एक सिंगल फिगर का रिजल्ट देगा। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, इसी का एक सेम एग्जांपल उसमें करेंगे। देखो रिजल्ट आपको सेम आएगा, हम बोनस का एक एग्जांपल करके दिखाएंगे, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको एक सिंगल फिगर पे आपको एक लास्ट का एक नंबर देता है, जो कि रिड्यूस का आंसर्स होता है। स्कैन में रनिंग होता है, उसमें रनिंग नहीं होता, उसमें एक सिंगल फिगर में वो आपको आंसर्स दे देता है। चलिए वो लास्ट में बात करेंगे, लास्ट मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में रिड्यूस फंक्शन के बारे में बात करेंगे।